एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पंचदेव सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पंचदेव सिंह ब्लॉग में। आज है 15 अगस्त और गुलाबी मौसम है, पूरा हल्का हल्का धूप खिला है, सुबह का मौसम है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे। बहुत ही खुशनुमा मौसम है। अभी मैं रनिंग करके और मेहनत करके बगीचे में खेत में आया हूँ। थोड़ा धान में घास वास हो गया था तो उसको निकाला हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे शुरुआत करता हूँ मैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज बहुत ही गर्व का पर्व है हमारे लिए और राष्ट्रीय पर्व है। और देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए भारत माता की जय कहते ही। हम बचपन से ही मतलब आर्मी में, पुलिस में और मतलब भारत माता की सेवा करने के लिए उतावले से थे और भर्तियाँ बहुत देखा, किस्मत ही नहीं हुए, लेकिन दिल में बहुत है प्यार माँ के लिए। और आज मेरे लिए बहुत ही क्या बताऊँ, गोल्डन दिन है। आज़ादी के 77 साल पूरे हो गए दोस्तों। तो आज बात करते हैं आज़ादी कहाँ से शुरू हुई, आज़ादी की लड़ाई किसने शुरुआत की, उन मंगल पांडे के बारे में आज बताएंगे आप लोगों को। मंगल पांडे जी का जन्म तारीख है 19 जुलाई 1827। आपके माता पिता का नाम है दिवाकर पांडे और अभिरानी पांडे। आप नागवा में पैदा हुए थे। ये बचपन से ही बहुत ही बहादुर लड़के हुआ करते थे। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइनिंग की। सन 1849 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती लिया। कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक आर्मी वालों का एक बैरक हुआ करता था, वहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई और वहीं पे अंग्रेजी गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी हुआ करता था, जो कि दुनिया मतलब भारत में सबसे बड़े सैनिक रेजिमेंट का वो स्थान हुआ करता था। 1856 से पहले अंग्रेजी सिपाही तथा भारतीय जो सिपाही थे वो एक ब्राउन ब्रिज नाम की बंदूक को इस्तेमाल करते थे, जिसमें कोई ऐसा दांत से नोचने का प्रक्रिया नहीं हुआ करता था। लेकिन सन 1856 के बाद एक नई प्रकार की बंदूक आई, जिसमें जो कारतूस हुआ करता था उसको दांत से नोचना पड़ता था। उसको दांत से नोच के उसको कारतूस में, बंदूक में डाल के उसको चलाया जाता था। इसी प्रक्रिया ने हमारे हिंदू सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को झकझोर के रख दिया। उसमें एक अफवाह फैला कि इस कारतूस में सूअर तथा गौ मांस यूज होता है। इसमें जितने मुस्लिम समुदाय के लोग थे तथा हिंदू समुदाय के लोग थे, सभी लोग इसका अंदरूनी विद्रोह करने लगे। और ये गौ मांस और सूअर का मांस कारतूस में यूज होने की बात कहाँ से उत्पन्न हुई कि इतिहास में लिखा है कि मतलब एक बार एक अंग्रेजी चालक का कोई खलासी था, अंग्रेज़ों का खलासी, जो कि निम्न जात से बिलोंग करता था और वो प्यासा था और एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पीने के लिए मांगता है। तो ब्राह्मण सिपाही उस समय बोलता है कि मैं अपने लोटे से तुमको पानी नहीं पीने दूंगा, क्योंकि तुम निम्न जाति के हो और निम्न जाति के लोग पानी अगर पिएंगे तो मेरा लोटा अशुद्ध हो जाएगा। तो वो निम्न जाति के खलासी साहब बोलते हैं कि अभी तो तुम लोगों का और भी धर्म भ्रष्ट होगा। अभी तो जो तुम लोग कारतूस यूज करोगे उसमें गौ मांस और सूअर का मांस है, तो तुम लोगों का तो ऐसे ही धर्म भ्रष्ट होने जा रहा है और हो जाएगा। और ये बात आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और इसी से मंगल पांडे जी को बहुत क्रोध आया अंग्रेजी हुकूमत पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों को तो यातना दिया ही जा रहा है, साथ साथ हमारे धर्म को भी नष्ट किया जा रहा है। इस बात से मंगल पांडे जी इतने आहत हुए कि अपने ही सैनिकों से, अपने सहयोगी भाइयों से बोलने लगे कि मतलब आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे, आप लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोगों को एक होके इस सिपाही अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना पड़ेगा। और सभी लोग इनके सहमति में थे, बस एक ही बंदा नहीं इनके मन मुताबिक रहता था। उसका नाम था सिपाही शेख पलटू।
सिपाही शेख पलटू नाम का एक शख्स हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत का वो जासूस हुआ करता था, जो कि मंगल पांडे से वो सहमत नहीं हुआ करता था। उसको पदोन्नति का ढेर ज़्यादा मतलब उसको लालच था और मंगल पांडे जी से वो विरोध रखता था, जिसमें बार बार इनका विरोध करना। और 400 सैनिक इनकी सहमति में थे, इनके साथ थे। और एक जो शेख पलटू सिपाही था, वो खुफिया जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को देता रहता था मंगल पांडे के विरोध में। 2 फरवरी 1957 को बैरकपुर में शाम को परेड के दौरान सिपाहियों ने अपना कारतूस के प्रति असहमति जाहिर कर दिया था। उन्हीं में से कुछ जासूस किस्म के शेख पलटू राम, जो बताया मैं आप लोगों को, ऐसे कुछ लोग थे जो जासूस थे। वे जाके अंग्रेज़ी हुकूमत में अंग्रेज़ी अफसरों को बता देते हैं कि हमारे सैनिक लोग, हमारे बीच के सैनिक लोग आप लोगों को रात में मारने की योजना बना रहे हैं। उसी समय सबसे ज़्यादा विरोध बुरहान क्षेत्र से आया। वहाँ पे अंग्रेज़ी अफसर कुछ आए और सिपाहियों को मतलब पूछने लगे कि कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन हमको मारने का योजना बना रहा है। उसी समय मंगल पांडे जी एक अंग्रेज़ी अफसर के ऊपर गोली चला देते हैं, जो कि वो आंशिक रूप से घायल होता है। और फिर उसके बाद एक उसका साथी और आ जाता है अंग्रेज़ी अफसर का, जिसके ऊपर मंगल पांडे जी तलवार से वार कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जितने भी 400 लोग सिपाही लोग थे, वो लोग मंगल पांडे के समर्थन में मौन रहे। और अंग्रेज़ी अफसर बहुत पीछे से आए, तो उसमें मतलब मंगल पांडे को गिरफ़्तार करने के लिए लोग बोले। लेकिन कोई भी ऐसा आया नहीं आगे चल के सिपाही कि मंगल पांडे जी को गिरफ़्तार कर ले। और उसमें जो शेख पलटू राम करके थे, वही पीछे से आते हैं और मंगल पांडे जी को पकड़ लेते हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। कुछ दिन उनका मुकदमा चलता है। मुकदमे में मंगल पांडे जी स्वीकार करते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं दिया, मैं अकेले इस जंग को लड़ा हूँ और मैं इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई सैनिक मेरे साथ नहीं है। और उनको मतलब पूरा मौका भी नहीं दिया जाता है सुनने के लिए। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया जाता है, जो कि 10 दिन पहले ही दे दिया जाता है। उनको फांसी देना था 18 अप्रैल 1857 को, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत को ये डर था कि अभी ये 10 दिन अगर और इनको छोड़ दिया जाए, भारत के और क्षेत्रों में होने लगेगा, इसलिए उनको 10 दिन पहले ही फांसी पे लटका दिया जाता है। और शेख पलटू राम का पदोन्नति कर दिया जाता है। हमारे मंगल पांडे जी का कैदी नंबर 1446 था। मैं आज मंगल पांडे जी को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और हम लोग जो आज़ादी महोत्सव आज मना रहे हैं, इन्हीं मंगल पांडे जी के ही देन है। हम तो उन्हीं को मानते हैं। शुरुआत जो करता है, आगाज़ जो करता है, वही रियल हीरो होता है। तो मैं तो उन्हीं को रियल हीरो मानता हूँ। और राष्ट्रपिता वास्तव में मैं कुछ कहूँगा नहीं, ऐसे ही लोग होने चाहिए। मतलब क्या वो समय रहा होगा कि मतलब कोई मंगल पांडे के आगे और पीछे नहीं, और बेचारे मतलब अकेले इतने बड़े सैनिक का विद्रोह करना बहुत हिम्मत का बात है। मैं सलाम करता हूँ मंगल पांडे जी को। और आज 15 अगस्त को मैं उनको श्रद्धांजलि और विनम्रता से उनको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।